हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज प्रतिशत की बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप हम करते हैं और ये सवाल दोस्तों थोड़े हाई लेवल के भी हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, एक मकड़ी एक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करती है। पहले घंटे में वह कुल ऊंचाई का 62.1/2% चढ़ जाती है, जबकि दूसरे घंटे में शेष ऊंचाई का 12.1/2% चढ़ जाती है। यदि दूसरे घंटे में वो 9 सेंटीमीटर चढ़ी हो तो खंभे की कुल ऊंचाई बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लेकर चलेंगे। फ्रैक्शन दिया गया है दोस्तों 62.1/2% और 12.1/2%। तो लिखते हैं हम 62.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 5/8, यानी कुल लंबाई 8 है, उसमें से वो 5 चढ़ चुकी है। और दूसरे घंटे में दी गई है दोस्तों 12.1/2%, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है होती है दोस्तों 1/8। तो दोस्तों हम इसकी अब कुल लंबाई मान लेते हैं। तो कुल लंबाई खंभे की होगी दोस्तों, इन दोनों के जो हर दिए गए हैं, डिनोमिनेटर दिए गए हैं, उनके आपस में गुणा करेंगे 8 गुणा 8, तो यह होगी दोस्तों 64। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले घंटे में वो कुल लंबाई का 5/8 चढ़ जाती है। तो पहले घंटे में क्या दिया गया है दोस्तों, फर्स्ट हावर। इसमें बताया गया है कि कुल लंबाई का 5/8 यानी का 64 की 5/8, 8 से 8 कैंसिल, 8 8 64, तो ये दोस्तों हमारा आएगा 40। अगर वो पहले घंटे में 40 चढ़ जाती है तो दूसरे घंटे में शेष कितने बची दोस्तों। अगर 64 में शेष ऊंचाई बची दोस्तों हमारी, 64 में से 40 लेस करेंगे, ये बची दोस्तों 24। और बताया गया है कि दूसरे घंटे में वो 12.5% चढ़ जाती है शेष ऊंचाई का। तो शेष ऊंचाई दोस्तों 24 है, तो 24 का 12.5% यानी 1/8। तो हम निकालेंगे, यहाँ से करते हैं 24 का 1/8, 8 से 3, तो ये होगा 3। तो हमारे दोस्तों जो लंबाई आई है वो 3 आई है। और क्वेश्चन में दी गई है दोस्तों कि दूसरे घंटे में वो 9 सेंटीमीटर चढ़ी है। तो हमारे 3 यूनिट की वैल्यू होती है दोस्तों, दी गई है 9। हमें 1 यूनिट की निकालनी पड़ेगी 9/3। और हमने कुल लंबाई कितनी मानी है दोस्तों 64। 3 से कटेगा तो इसको हम गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 3 छः 18 और 119। तो खंभे की कुल ऊंचाई है दोस्तों वो होगी 192 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों फिर से करते हैं इस सवाल को। एक मकड़ी एक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करती है। पहले घंटे में वो कुल ऊंचाई का 62.5% चढ़ जाती है। तो 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 5/8, और 12.5% चढ़ जाती है दूसरे घंटे में शेष ऊंचाई का, तो होती है दोस्तों 1/8। तो हम कुल लंबाई मान लेते हैं 64। पहले घंटे में वो चढ़ेगी कुल लंबाई का 5/8, तो 40 चढ़ जाती है दोस्तों। तो शेष ऊंचाई कितनी बच गई हमारी, अगर 64 में से 40 चढ़ गई तो 24 बची। और दूसरे घंटे में वो शेष ऊंचाई का 1/8 चढ़ती है, यानी 12.5%। तो 24 का 1/8 निकालेंगे 3। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 9, और 1 की हम निकालेंगे तो 9/3, और टोटल के लिए गुणा में 64 काटेंगे तो आंसर आएगा 192। तो खंभे की कुल ऊंचाई होगी दोस्तों वो होगी 192 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, एक व्यक्ति की आय 20,000 है, जिसमें से 8,000 रुपये टैक्स फ्री है, यानी कि कर मुक्त है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तथा शेष आय पर 5% का टैक्स लगता है, यानी कि कर लगता है।
तो उसकी शुद्ध आय बताओ। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस सवाल को। तो कुल आय में से दोस्तों बताया गया है कि 8,000 रुपये जो है वो टैक्स फ्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8,000 इसको लेस कर देंगे। 20,000 में से 8,000 लेस करेंगे दोस्तों, तो आय बची दोस्तों कितनी शेष, 12,000। तो दोस्तों अब बताया गया है कि शेष आय पर 5% का टैक्स लगता है। तो 12,000 पर 5% का टैक्स लगेगा। तो 12,000 का 5% हम निकालेंगे, तो 5/100% के लिए 20 से 20 कैंसिल। ये होगी दोस्तों 600 रुपये। तो दोस्तों 600 रुपये का वो टैक्स अदा करता है। तो उसकी शुद्ध आय बतानी है। तो कुल आय थी 20,000, उसमें से टैक्स कितना लगा 600, वो लेस कर देंगे। 20,000 में से 600 घटाएंगे तो आंसर होगा दोस्तों 19,400 रुपये। ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीट हैं। एक डब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती हैं। तो दोस्तों दिया गया है कि जितने एक डब्बे में सीट हैं उतने ही डब्बे हैं ट्रेन में, और एक डब्बे में 25 यात्री बैठे हुए हैं, जो कि किसके बराबर है दोस्तों, 71.3/7% के बराबर है। तो दोस्तों हम सीट को एस मान लेते हैं। सीट को हम एस से डिनोट करते हैं। अगर तो दोस्तों और ये एस दोस्तों एक डब्बे की कुल सीट है, एक डब्बे की कुल सीट। तो दोस्तों एक डब्बे में 25 यात्री बताए गए हैं, तो सीटों का 71.3/7% बराबर 25 के बराबर है, क्योंकि बताया गया है कि अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है और 25 यात्री बताए गए हैं। तो कुल क्षमता एस है और एस का 71.3/7% इक्वल टू 25। तो दोस्तों 71/3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/7 इक्वल टू 25। तो दोस्तों इससे काटेंगे तो 5। तो दोस्तों एक डब्बे में जो सीट आएंगी वो आएंगी कितनी, 35। एक डब्बे में सीट। तो दोस्तों ये एक डब्बे की सीट है, तो हम कुल सीट निकालेंगे। तो कुल सीटें जो होंगी ट्रेन की, ये बताया गया है कि एक डब्बे में उतने ही सीट है जितने की ट्रेन में डब्बे हैं। अगर 35 सीट हैं तो 35 ही डब्बे होंगे। तो 35 का 35 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कुल आएगी हमारी 1225 सीटें। ये कुल ट्रेन की सभी सीटें हैं दोस्तों। ट्रेन में 1225 सीट हैं। तो दोस्तों पूछा क्या था कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है। तो दोस्तों 1225 कुल सीटें हैं और इसमें से 20% खाली रहेंगी। तो 20% खाली रहेंगी तो यानी 80% रहेंगी, 100 में से 20 घटा देंगे। तो 1225 का 80% हम निकालेंगे तो दोस्तों कटेगा 0 से, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, तो ये 2 और ये 4 और 5, फिर कटेगा दोस्तों ये 4 से। तो आंसर होगा दोस्तों हमारा 980। अगर दोस्तों 20% सीट हमेशा खाली रहेंगी तो यानी 20% लेस कर देंगे 100 में से, तो 80% निकालेंगे सीधा सा। या फिर हम इसको 1225 का 20% भी निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे तो दोस्तों ये 5 से कटेगा और ये कटेगा दोस्तों 5 दूनी 10, 500 का 20, 55 25,
245। तो दोस्तों 20% 245 होगा, तो कुल सीटों में से 245 घटा भी सकते हैं। तो 1225 में से हम 245 घटाएंगे 08 980। तो हम सीधा सा दोस्तों पहले ही इसका 20% लेस करके 80% निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा हमारा 980। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से करते हैं इस सवाल को। बताया गया है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीट है। एक डब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है जो कि अपनी क्षमता का 71.3/7% के बराबर है। तो दोस्तों एक डब्बे की सीट हम मान लेते हैं एस, और एस का 71.3/7% दिया गया है 25 के बराबर। तो दोस्तों 71/3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/7 आएगा और इक्वल टू 25, 5 से कटेगा 5, तो एस ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो एक डब्बे में सीट होगी दोस्तों वो होगी हमारी 35। तो कुल सीट हम निकालेंगे। तो बताया गया है कि एक डब्बे में जितनी सीट है उतने ही ट्रेन में डब्बे हैं। तो 35 को 35 से गुणा करेंगे क्योंकि 35 से डब्बे होंगे। तो कुल सीट होगी दोस्तों 1225। तो 1225 में से 20% खाली रहती हैं, तो हम 20% लेस कर देंगे, 80% निकालेंगे। तो कितनी यात्रियों को ले जाएगी दोस्तों 980। अगर 20% की जगह 70% कहता, यानी 30% कहता तो हम 70 लिखते, 40 कहता तो 40 लेस करके 60 लिखते, 50 करता तो 50 लिखते। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमारा प्रतिशत का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो कल हम प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको सभी पार्ट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।